एक गांव में मंगम्मा और अवंतिका नामक सास बहू रहते थे। उनमें सास बहुत अच्छी थी। वो अपनी बहू अवंतिका का खूब ख्याल रखती थी, लेकिन अवंतिका बहुत बुरी थी। वो हमेशा अपने सास से बहस करती थी, लेकिन जब तक उसका पति घर पे था वो ऐसे नाटक करती थी जैसे वो अपनी सास का बहुत अच्छा ख्याल रख रही हो। और जैसे ही उसके पति काम करने दूसरे शहर जाता था वो शुरू हो जाती थी। वो अपनी सास को बिल्कुल कोई इज्जत नहीं देती थी। और इतना ही नहीं, अगर उसकी सास अवंतिका की बात नहीं मानती थी तो वो ऐसे कहती थी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानी ना, मैं अपनी पति को बताकर तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा दूंगी, समझी। इसी कारण मंगम्मा, इस उम्र में मैं बाहर जाकर कैसे जी पाऊंगी, अकेली मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसी डर में वो जो अपनी बहू कहती थी चुपचाप करती थी। एक दिन अवंतिका की दोस्त शहर से उसके घर आते हैं। तब वो अपनी सास से ऐसे कहती है, हाँ सुनो, शहर से मेरे दोस्त आए हुए हैं, उन सब के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाओ और वो भी जल्दी। उतने व्यंजन मैं कैसे बनाऊं बेटा, कुछ ही पकाऊंगी। मेरी सहेलियों के सामने मेरा इज्जत निकालना चाहती हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। उतने सारे व्यंजन मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? अगर तुम भी थोड़ा मदद करोगी तब मैं बना पाऊंगी। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? मतलब मेरी सहेलियां यहाँ आई हुई है, उनको छोड़कर मैं तुम्हारी मदद करते रह जाऊं? तुम जरूर ये सब मेरे दोस्तों के सामने मेरे इज्जत निकालने के लिए कर रही हो ना? अरे रे बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था। ठीक है, मैं वो सारे व्यंजन बना दूंगी, तुम जाकर अपने सहेलियों से बात करो। ये कहकर मंगम्मा वहाँ से जाकर रसोई घर में एक के बाद एक व्यंजन बनाने लगती है। और यहाँ अवंतिका उसके सहेलियों के सामने, देखा तुम लोगों ने, मैं मेरे सास को मेरे काबू में रखती हूँ। मेरी सास तो मेरे सामने अपना मुंह भी खोलती नहीं है, मैं जो बोलूँ वही सुनती है, एकदम कुत्ते की तरह। ऐसे वो उसकी सास का मजाक उड़ाती है। उस सारी सहेलियों में से एक उसे देख ऐसे कहती है, अरे सुनो, इस उम्र में अपनी सास को इतना काम देना ठीक नहीं लग रहा मुझे, और वो अकेली इतने सारे काम कैसे करेगी अवंतिका? ऐसे पूछती है। ए तो चुप कर, अगर हम ऐसे नहीं रहेंगे ना तो ये सब हमारी सास ना हमारा फायदा उठाएंगी, हमें उनके काबू में कर लेंगे और उनका कहना हमें मानना होगा। मैं ऐसे नहीं रह सकती। हाँ, लेकिन ऐसे बूढ़ी औरत को मेहनत करवाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और वैसे अगर तुम्हारे पति को ये सब पता चला तो सोचो क्या ही हो जाएगा। अरे चल, कुछ नहीं होगा। यहाँ जो कुछ हो रहा है कहीं और बैठे मेरे पति को कैसे पता चलेगा? तू भी ना। अरे पर तुम्हारी सास तो बोल सकती है ना। हाँ, नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि मैंने उसको धमकाया कि वो अगर एक भी बात उसके बेटे से बताएगी तो मैं उसके बेटे से खुद उसे बाहर निकलवा दूंगी। हाँ, और वैसे मेरे पति के सामने मेरा एक्टिंग ना ऐसे वैसे नहीं रहेगा, एकदम फाड़ कर रखी है मैंने। ओह, तो ऐसे तुम दोनों को उल्लू बना रही हो। इन लोगों की सारी बातें छुपकर पीछे से उसकी सास सुन लेती है और तब वो फैसला करती है कि उसकी बहू को सबक सिखाना ही होगा। तब वो वहाँ से जाकर काम करने में लग जाती है और दूसरी तरफ अवंतिका उसके सहेलियों के साथ बैठकर खाते हुए पीते हुए बीच बीच में अपनी सास को बुलाकर काम करवाती रहती है। और ऐसे वो अपनी सहेलियों के साथ खूब मस्ती करती है। कुछ देर बाद उसकी सारी दोस्त वहाँ पे खा पी कर चले जाते हैं अपने घर। तब अवंतिका, क्यों सासू माँ, कहाँ पे हो? यही तो हूँ बेटी, क्या चाहिए? घर में बहुत कचरा है, उस रूम में पड़े हुए ग्लास और प्लेट निकाल कर कचरा बाहर फेंक दो और घर पूरा साफ कर दो, समझी? तब तक बहुत काम करने के कारण मंगम्मा बहुत थक जाती है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसीलिए उसकी बहू के दिए हुए सारे काम एक के बाद एक खत्म करती है। वहाँ से कचरा फेंक के वो घर पूरा साफ कर देती है। अगले दिन मंगम्मा उदास बैठे रहती है। तब पड़ोसी घर की बेटी अमृता वहाँ आकर उससे ऐसे कहती है, दादी दादी, ये लो मिठाई, खाओ ना, आज मेरा जन्मदिन है। ऐसे कहती है।
पर ये सब मंगम्मा नहीं सुनती है, अपने ख्यालों में खोई रहती है। तब अमृता दादी दादी ऐसे जोर से पुकारती है। तब मंगम्मा होश में आकर बोलो बेटी अमृता, यहाँ कैसे आना हुआ? मेरा छोड़ दीजिए दादी, लेकिन आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? ऐसे कहती है। तब मंगम्मा जो कुछ भी हुआ उसको समझाती है। ओह, इतना ही? इस समस्या का उपाय तो मेरे पास है। बस आज के लिए जो भी तुम्हारी बहू तुमसे कहती है ना, वो काम कर लो और कल से ये नौबत तुम्हें नहीं आएगी। तब मंगम्मा, ऐसे कैसे अमृता, ऐसे क्या कर लोगी तुम? अरे वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए दादी, मैंने कहा ना कि मैं संभाल लूंगी। ये कहकर अमृता वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। इतने में अवंतिका वहाँ आकर पहनी हुई कपड़े सारे मंगम्मा के मुंह पे फेंक कर, सुनो, ये सब धोकर इस्त्री करके मुझे वापस करो। अरे घर में तो वॉशिंग मशीन है ना बेटा, उसमें डाल देती। ये कपड़े अगर वॉशिंग मशीन में डालेंगे ना तो खराब हो जाएंगे, तुम पहले काम करो ना। ठीक है बेटा, धो लूंगी। मंगम्मा उन सारे कपड़ों को अच्छे से धोकर उन्हें सूरज में सुखा करके उसके बहू के पास ले जाती है। ये लो बेटा, सारे कपड़े धो लिया मैंने। अच्छा, तो फिर कपड़े को तय कौन करेगा? मैं। उनका इस्त्री करके अलमारा में लगा दो। उसकी बहू की बात मानकर वो उन सारे कपड़ों को तय करके उनका इस्त्री करके अलमारा में लगा देती है। अगले दिन मंगम्मा का बेटा शहर से घर वापस लौटता है और आते ही अवंतिका, अवंतिका, कहाँ हो तुम? ऐसे जोर से चिल्लाता है। अचानक उसके पति का आवाज सुनकर अवंतिका डर के मारे भागते हुए रसोई घर में जाकर वहाँ खाना पका रही उसकी सास से ऐसे कहती है, सासू माँ, आप बाहर जाकर आराम कीजिए, खाना मैं बना दूंगी। ऐसे वो मंगम्मा को बाहर भिजाकर हाथ में चम्मच लिए ऐसे नाटक करती है जैसे वो पूरा काम कर रही है। ऐसे ही वो बाहर आकर, क्या हुआ जी, आप एक भी बात बताए बिना घर आ गए? इतनी देर से बुला रहा हूँ, अब आई तुम बाहर? इतनी देर से अंदर क्या कर रही थी? ऐसे पूछता है गुस्से में। वो मैं खाना पका रही थी जी, सुबह से सारे काम कर करके मैं थक गई। हाँ हाँ, मैंने देखा है कितना काम कर रही हो तुम। ये क्या ऐसे बात कर रहे हैं? ऐसे वो मन में सोचती है। तब अवंतिका का पति सीधा उसके माँ के पास जाकर, माँ, तुम्हारी बहू का इस व्यवहार के लिए मैं माफी मांग रहा हूँ। ये सुनकर मंगम्मा एकदम दंग रह जाती है और वो ऐसे ही अपने बेटे को देखती रहती है। अरे ये क्या कह दिया आपने? मैं तो सासू माँ की कितनी अच्छी ख्याल रख रही हूँ, उनका देखभाल मैं ही तो करती हूँ, ऐसे कहती है अवंतिका। हाँ हाँ, ये भी देखा मैंने कि तुम माँ की कितनी अच्छी ख्याल रख रही हो। ये कहकर पॉकेट में से एक मोबाइल निकालकर उसमें एक वीडियो अवंतिका को दिखाता है। उस वीडियो में अवंतिका अपने सास से कपड़े धुलवाना, उनका इस्त्री करना, तय करना, ये सब दिखाई देता है। ये देख मंगम्मा को समझ आता है कि ये सब अमृता का किया है और ये समझकर वो अपने आप में खुश हो जाती है। मगर दूसरी तरफ अवंतिका को ये नहीं पता चलता है कि ये सब किसने किया है, लेकिन वो अपना गलती मानकर चुपचाप खड़ी रहती है। उसके बाद अपनी गलती का एहसास होने के कारण वो अपनी सास का बहुत अच्छा ख्याल रखने लगती है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।